कहानी की शुरुआत होती है और हमें मार्टिन को दिखाया जाता है। मार्टिन यहाँ अपने साथ हुए घटनाओं को याद कर रहा था। दरअसल कुछ महीने पहले मार्टिन की बीवी और बच्चे को वैम्प ने मार दिया था। इस दुनिया में मार्टिन का कोई अपना कहने वाला था तो वो उसकी बीवी और बच्चे थे, और उसे भी वैम्प ने उससे छीन लिया। और अब मार्टिन ये ठान चुका है कि वो हर हाल में उन वैम्प को पूरी तरह से खत्म कर देगा, पर वो अकेला है और इसलिए वो मिस्टर की तलाश में निकल पड़ता है। और आगे जाकर वो एक तालाब पर पानी भरता है, लेकिन जब वो आराम करने के लिए बैठता है तब उसके पीछे एक वैम्प आ जाता है जो मार्टिन को लगभग मारने ही वाला था, लेकिन उससे पहले मार्टिन उसे खत्म कर देता है। और अब वो आगे बढ़ते हुए एक दूसरी शहर में चला जाता है जो पूरी तरह से कबाड़ पड़ा हुआ था। लेकिन मार्टिन के लिए एक अच्छी बात ये थी कि उसे यहाँ एक गाड़ी मिलता है जिससे वो अपनी सफर बहुत तेजी से कर सकता है। और इसके बाद वो दूसरे शहर पहुंच जाता है। तभी मार्टिन के सामने फिर से एक वैम्प आ जाता है जिसे मार्टिन मारने ही वाला होता है, लेकिन उसे एक बुजुर्ग शूट कर देता है जो यही पास में ही रहता है। यहाँ वो बुजुर्ग मार्टिन को अपने साथ ले जाकर खाना खिलाता है और इसके बाद वो मार्टिन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस घटना में उल्टा उस बुजुर्ग की वाइफ खत्म हो जाती है और मार्टिन उस बुजुर्ग को खत्म कर देता है। इसके बाद वो यहाँ से बाहर निकलकर इस जगह का छानबीन करने लगता है और इस दौरान उसे एक आदमी मिलता है और यहाँ पर मार्टिन मिस्टर का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसे भी मिस्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं होता। इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ता है। इधर हफ्ते दर हफ्ते चलने के बाद भी उस इंसानों का नामो निशान नहीं दिख रहा था और आगे वो घर पर अपने जरूरत का सामान रख रहा था और तभी उसकी नजर एक बच्ची पर पड़ती है। मार्टिन उसके पीछे चला जाता है, लेकिन यहाँ उसे कैद कर लिया जाता है। दरअसल उन्होंने मार्टिन को पकड़ने का एक प्लान बनाया था और इसके बाद वो मार्टिन को पकड़कर एक ऐसी जगह ले आते हैं जहाँ उसके ही तरह और भी लोग कैद हैं। यहाँ कुछ लोग इंसानों को मारकर उसे काट रहे होते हैं और तभी वो लोग यहाँ मार्टिन को नीचे फेंक देते हैं और नियम के अनुसार उसे आजाद होने के लिए लड़ना होगा। और वो एक दूसरे आदमी को उसके साथ लड़ने के लिए बुलाते हैं, पर ये और कोई नहीं बल्कि वही मिस्टर है जिसे मार्टिन कब से खोज रहा है। और यहाँ उन दोनों के बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है। यहाँ मिस्टर मार्टिन के गले में वो लॉकेट देख लेता है जिसे वो मार्टिन के लिए छोड़ गया था और अब दोनों यहाँ मौके का फायदा उठाते हुए भाग जाते हैं और मिस्टर उन्हें अपने घर ले आता है जहाँ वो रहता है। और यहाँ आने के बाद मार्टिन मिस्टर को वो सारी बात बताता है। वो कहता है मैंने उन्हें बचाने की काफी कोशिश की पर उसके पास कोई अलग सी शक्तियाँ हैं। यहाँ मिस्टर उसे कहता है तुम जिंदा बच गए वही काफी है, अब उसे छोड़ दो। और तभी मार्टिन कहता है कि मैं उन्हें नहीं भुला सकता और तभी वो उस लड़की के बारे में पूछता है। मिस्टर कहता है ये एली है जिसकी हरकत जंगली की तरह है और मिस्टर इस लड़की का ध्यान एक पिता की तरह रखता है। और तभी यहाँ बोरा छाप वाले गुंडे आ जाते हैं। तब मिस्टर मार्टिन और उस लड़की को दूसरे रास्ते से भगा देता है और यहाँ वो लोग मिस्टर को पकड़कर एक लकड़ी से लटका देते हैं और उसे मारने के लिए उसके पास वैम्प भेजते हैं, पर मिस्टर उन सारे वैम्प को खत्म कर देता है। इसके बाद यहाँ मार्टिन आ जाता है। यहाँ मिस्टर की हालत ठीक नहीं होती क्योंकि उसे किसी ने पीछे से मार दिया था। अगली सुबह यहाँ बोरा छाप गुंडे उन्हें देखने आते हैं, लेकिन उससे पहले वो यहाँ से जा चुके थे। तभी यहाँ इन सब का बॉस आता है और इनके हेड को खा जाता है। दूसरी ओर हम मिस्टर को देखते हैं जो लेटा हुआ था। तभी यहाँ फिर से बोरा छाप वाले गुंडे आ जाते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर उन सबको मार देता है। और यहाँ सबको मरते हुए देखकर उनका एक साथी खुद को सिलेंडर कर देता है। और तभी यहाँ मार्टिन और बोरा छाप गुंडे एक स्ट्रक्चर से मिस्टर को बैठाकर आगे खींचते हुए ले आते हैं। और तभी यहाँ मिलिट्री के आदमी आते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाकर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरी ओर यहाँ वो बोरा छाप गुंडे को खाना देते हैं। यहाँ डॉक्टर मार्टिन से कहता है कि अभी मिस्टर की हालत ठीक है। तभी मिस्टर यहाँ एक सपना देख रहा था जिसमें एक डायन एक बच्चे को खा रही थी और ये देखकर मिस्टर की आंख खुल जाती है। दूसरी ओर यहाँ वो लड़की उस बोरा छाप को खाना देने आई थी, लेकिन वो उस लड़की के बातों का कोई रिप्लाई नहीं देता। अब वो लड़की नीचे झांक कर देखती है, तब उसे वो आदमी ऊपर लटका हुआ दिखाई पड़ता है। वो लड़की तुरंत दरवाजा खोलती है और उसके साथ वो लड़की भी मर जाती है। दूसरी ओर यहाँ मार्टिन और उसके साथी बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी इनका एक साथी यहाँ से उठकर सोने चला जाता है। तभी उसकी नजर जूड़ा पर पड़ता है और वो यहाँ उसे देखने आ जाता है। तब वो उस लड़की को देखता है और इसके बारे में वो सबको जाकर खबर करता है। इसके बाद यहाँ वो सारे लोग बंदूक लेकर बाहर निकलते हैं। तभी यहाँ बहुत से वैम्प आ चुके थे जो उन पर हमला करने लगते हैं। तभी ये सारे लोग उन्हें शूट करके मारने लगते हैं। इस दौरान उनका हेड आता है और ये वही है जिसने मार्टिन से उसका सब कुछ छीन लिया था। जैसे ही मार्टिन की नजर उस पर पड़ती है वो उसे मारने आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ मिस्टर मार्टिन को रोक लेता है क्योंकि मिस्टर को भी उससे बदला लेना है। अगले दिन वो देखते हैं कि इस हादसे में बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। इसके बाद वो जूड़ा को पकड़ लेते हैं जो कि अब तक जिंदा है और अब वो जूड़ा से पूछताछ करने लगते हैं। वो बताता है कि उनके पास ऐसे बहुत से शैतान हैं जिन्हें तुम गिन भी नहीं सकते और न ही रोक पाओगे। और इसके बाद मार्टिन उसका गला काट कर उसे मार देता है और अब मिस्टर यहाँ रहने वाले सारे लोगों को पहाड़ियों की तरफ भेजने
डरने लगता है क्योंकि वो शैतान आज रात इन पर हमला करने वाला है। इस तरह से ये सारे लोग भी उन शैतानों को मारने की तैयारी करने लगते हैं और यहाँ रहने वाले लोगों को वो पहाड़ियों की ओर भेज देते हैं और यहाँ मिस्टर एना को भी रस्सी से बांधकर उनके साथ भेज देते हैं और अब रात हो जाती है। दूसरी ओर यहाँ एना रस्सी छुड़ाकर भागने लगती है। इधर वो शैतान इन पर हमला कर देते हैं जो सैकड़ों की तादाद में थी और अब शैतान और उनके बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है। इधर एना चलते हुए मिस्टर के पास आ रही होती है, तभी उसके सामने एक वैम्प आ जाता है। एना एक पत्थर उठाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। इधर दूसरी ओर यहाँ शैतानों का हेड मार्टिन और मिस्टर पर भारी पड़ रहा था और तभी यहाँ मिस्टर उसकी आंख उड़ देता है और आखिरकार वो उस शैतान को जान से मार देते हैं। इधर उनके साथी शैतान को मारने के लिए खुद को ब्लास्ट कर देते हैं। तभी हमें एना को दिखाया जाता है जो कि रास्ते पर खड़ी थी और वो पूरी तरह से बदली हुई सी लग रही थी। यहाँ मिस्टर और मार्टिन उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसे वैम्प ने काट रखा था और अब उसके दांत बड़े होने लगते हैं। तब मिस्टर उसे मार देता है। इसके बाद यहाँ बहुत सारे वैम्प आते हैं जिन्हें रोकने के लिए मिस्टर अकेला ही खड़ा हो जाता है और वो मार्टिन को यहाँ रहने वाले लोगों को सुरक्षित पहाड़ियों तक ले जाने का जिम्मा मार्टिन को देता है। इसके बाद मिस्टर उन वैम्प को एक एक करके मारने लगता है और इसी के साथ इस कहानी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।